गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक। आज हम बात करेंगे और समझेंगे उन सब्जियों के बारे में, यानी कि उन वेजिटेबल्स के बारे में जिनको शुगर के मरीज़ यानी कि डायबिटिक के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर फिर भी वो खा रहे हैं तो खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो इस पे हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट से ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलू यानी कि पोटैटो के बारे में, क्योंकि जो है ये बहुत से घरों में यानी कि मोस्टली घरों में इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और बहुत से लोगों को आलू की सब्ज़ी खाना पसंद है। तो बात करते हैं आलू की। आलू में जो है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है भरपूर तरीके से पाई जाती है। इसलिए अगर आप आलू खाते हैं तो आलू के खाने की वजह से आपकी शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बेहतर यही है आपके लिए, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप आलू को अवॉइड करें, यानी कि आलू को ना खाएं। अगर फिर भी आप आलू खाना चाह रहे हैं, आपको आलू खाना पसंद है, तो आलू खाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है आलू को पहले उबलवा लें, यानी कि उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद ही आप अपने मन पसंद की सब्जी बनवाकर खाएं, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि अब आप आलू को उबलवा कर खा रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी शुगर उससे नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप आलू को उबलवा करके सब्जी बनवा कर खा रहे हैं तो भी आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएं। अब बात करते हैं मटर की। मटर में भी दोस्तों जो है स्टार्च काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो बेहतर यही है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप मटर भी खाने से बचें। अब बात करते हैं शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो की। अब इसके नाम में ही स्वीट लग जाता है, तो इसमें भी जो है नेचुरल शुगर और जो है कार्बोहाइड्रेट की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको जो है आपकी जो है शुगर बढ़ सकती है। तो बेहतर है कि आप शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो को भी अवॉइड करें, खाने से बचें। अब बात करते हैं मक्का, स्वीट कॉर्न। इसके नाम में ही स्वीट यानी कि मीठापन है, तो जाहिर सी बात है इसमें नेचुरल शुगर तो होगी ही। तो इसमें जो है इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं और आप इसको खा रहे हैं तो आपकी शुगर इसकी वजह से भी बढ़ सकती है। तो बेहतर है आपके लिए कि आप इसको खाने से बचें। अब बात करते हैं चुकंदर यानी कि बीट रूट की। इसमें जो है नेचुरल शुगर पाई जाती है दोस्तों, तो नेचुरल शुगर काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पाई जाती है। अगर आप इसका भी जो है सेवन कर रहे हैं, इसको आप रेगुलर खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी जो है शुगर बढ़ सकती है। हाँ, एक दो स्लाइस कभी कभी सलाद में चल सकती है, सलाद में आप खा सकते हैं अपने खाने के साथ, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेगुलर सेवन करने से आपकी शुगर जो है अच्छी खासी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं राइस की। ये जो है वेजिटेबल्स भी तो नहीं आता, लेकिन जो है ये शुगर बढ़ने का एक मतलब कॉमन फैक्टर है शुगर बढ़ाने का, क्योंकि चावल में जो है काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में स्टार्च पाए जाते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो बेहतर है कि आप वाइट राइस बिल्कुल भी अवॉइड करें। अगर फिर भी आप चावल खाना चाह रहे हैं तो आप जो है ब्राउन राइस खाएं। ब्राउन राइस जो है कभी कभी थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं। अगर वाइट राइस ही आपको खाना है तो बेहतर है जब चावल मोस्टली 50, 60, 70% तक पक जाए, उसका पानी यानी इसमें जब पानी पीस बन जाता है तो उसको आप निकाल दें। उसके बाद आपको 100% तक पकाकर आप चावल को थोड़ा बहुत एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। है दोस्तों कच्चा केला, कहीं कहीं कच्चे केले की भी सब्जी खाई जाती है। इसमें जो है स्टार्च की लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि कच्चे केले में जो है स्टार्च जो है बहुत ज़्यादा लोडेड रहता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप बिल्कुल भी जो है कच्चे केले की सब्ज़ी खाने से कम्प्लीटली अवॉइड करें आप। यानी कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप कच्चे केले की सब्ज़ी जो है बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इसमें जो है स्टार्च की मात्रा काफ़ी
ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी कच्चे केले की सब्ज़ी ना खाएं। एक और वेजिटेबल्स की बात करूं तो सूरन, कंद, ये दोनों में ही जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो काफ़ी अच्छी खासी पाई जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी शुगर का लेवल बढ़ सकता है। तो बेहतर है आपके लिए कि आप जो है सूरन, कंद का भी खाने से परहेज़ करें। एक आखिरी वेजिटेबल्स की बात करता हूँ दोस्तों, गाजर यानी कि कैरेट। इसमें भी जो है नेचुरल शुगर पाई जाती है। नेचुरल शुगर होने की वजह से अगर आप इसको खा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपकी शुगर का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो बेहतर है कि आप जो है गाजर का सेवन ना करें। तो दोस्तों ये रही वो कुछ सब्जियां जिनको जो है शुगर के मरीज़ यानी कि डायबिटिक पेशेंट को खाने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी शुगर के मरीज़ यानी कि डायबिटिक के पेशेंट इन सारी सब्जियों को खाना चाह रहे हैं। जो भी सब्ज़ी अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, शुगर के मरीज़ इसको खाना चाह रहे हैं। तो अब इसको खाने का सही तरीका क्या है? जैसे आपको पोटैटो की सब्ज़ी यानी कि आलू की सब्ज़ी खाना है, मटर की सब्ज़ी खाना है, गाजर की भी सब्ज़ी खाना है, सूरन की भी सब्ज़ी खाना है, बीट रूट यानी कि चुकंदर की भी सब्ज़ी खाना है। मतलब इन सारी सब्जियों को खाना चाह रहे हैं बावजूद कि आपको शुगर है। तो आप खाना चाह रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप जो भी खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो जो खाने में आपका जो है ये सब्जियों का जो पोर्शन साइज़ एक 10% रख लें। मतलब ये 10%, जैसे अगर आप आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं तो 10% जो है आलू की सब्ज़ी ले लीजिए। बाकी जो 90% जो आप सब्ज़ी आप खाना चाह रहे हैं, उन 10 सब्जियों को ऐसी सब्जी का सिलेक्शन करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो हो, यानी कि वो उनकी वजह से शुगर ना बढ़े। 90% ऐसी सब्जी होनी चाहिए। तो ये 10% आप आलू की सब्जी शामिल कर सकते हैं, या मक्के की या स्वीट कॉर्न की सब्जी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो की सब्जी आप शामिल कर सकते हैं। अगर मटर की सब्जी शामिल करना चाहें तो मटर की सब्जी भी शामिल कर सकते हैं। गाजर की सब्जी शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जिन जिन सब्जियों का भी मैं नाम लिया हूँ उनको आप जो है वीक में 1 से 2 बार या 3 बार खा सकते हैं। बट 10% ही इसका जो पोर्शन साइज रखें इन सब्जियों का काफ़ी कम हो। बाकी अदर जो सब्जी हो आपकी 90% वाली, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो, तो आप इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों ये शुगर मरीजों की जो सब्जियों वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।